हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अथर्वा सिंह और हम कंटिन्यू कर रहे हैं ये सी प्रोग्रामिंग कोर्स। पिछले वीडियोस में हमने ये देखा था कि हमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए, क्यों पढ़नी चाहिए। उसके बाद हमने ये देखा कि जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये हमारे सिस्टम में, हमारे कंप्यूटर में या हमारे लैपटॉप में हम किस तरीके से इंस्टॉल एंड सेटअप कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने टेक्स्ट एडिटर और सी कंपाइलर दोनों ही सेटअप एंड इंस्टॉल कर लिए थे। टेक्स्ट एडिटर के रूप में हमने इंस्टॉल किया था विजुअल स्टूडियो कोड और सी कंपाइलर के रूप में हमने इंस्टॉल किया था हमारा GCC कंपाइलर। तो हम इस वीडियो में ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करके हमारा जो पहला सी प्रोग्राम है, जी हाँ, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फर्स्ट प्रोग्राम हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। और हम जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से पहले जो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं उस लैंग्वेज में, वो होता है एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम क्या करता है, एक बेसिक और सिंपल सी स्टेटमेंट प्रिंट करवाता है हमारे कंप्यूटर स्क्रीन से या आउटपुट स्क्रीन पर, जो बोलती है कि हेलो वर्ल्ड, दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम, या इस तरीके का सिर्फ हेलो वर्ल्ड स्टेटमेंट। तो ये जो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है वो आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें यूज़ करके हमारे सी प्रोग्राम में हम जो ये स्टेटमेंट है वो प्रिंट करवा पाते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा आज का हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम होगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हमारे पास 5 to 6 लाइन्स हैं। और बेसिकली ये जो हेलो वर्ल्ड जो प्रोग्राम है ये क्या कर रहा है, ये स्टेटमेंट आपको दिखेगी यहाँ पर जहाँ लिखा हुआ है हेलो कॉमा वर्ल्ड। ये जो स्टेटमेंट है ये प्रोग्राम हमारी हेल्प करेगा ये स्टेटमेंट को हमारे आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करवाने में। वो किस तरीके से वर्क करेगी वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से जो हमारा प्रोग्राम है उसका फ्लो जा रहा है। अब ये प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी चाहिए जो एक सी प्रोग्राम के कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किन किन चीज़ों से हमारा सी प्रोग्राम बना होता है। सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं वो है प्री प्रोसेसर कमांड्स। अब ये हम आगे आने वाली स्लाइड में भी समझेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ प्री प्रोसेसर कमांड, बट आपको एक ग्लिम्स देने के लिए मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमें चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए हम जो मटेरियल्स यूज़ करते हैं, सपोज़ दूध है या फिर शक्कर है या फिर चाय पत्ती है, ये सारी चीज़ें हम खुद से नहीं बनाते, हम ये डायरेक्टली कहीं मार्केट से जाकर परचेज़ कर लेते हैं। तो ये जो रॉ मटेरियल्स हमने परचेज कर लिए हमारे चाय बनाने के लिए, ये प्री प्रोसेसर कमांड्स भी बिल्कुल उसी तरीके से हैं। ये हमारी हेल्प करती हैं कि कुछ रॉ मटेरियल्स यानी कि कुछ फाइल्स हमारे प्रोग्राम में स्टार्टिंग से ही इंपोर्ट करवा देती हैं, इंक्लूड करवा देती हैं, ताकि वो फाइल्स हम हमारे प्रोग्राम में यूज़ कर सकें। इसके बारे में हम और पढ़ेंगे आगे आने वाली स्लाइड्स में। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या चीज़ होती है हमारे सी प्रोग्राम में। तो नेक्स्ट होता है एक फंक्शन। अब ये फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस भी उसी तरीके से हैं कि आपको कोई एक चीज़ आपके प्रोग्राम में बार बार करवानी है तो आप क्या करोगे, उस चीज़ का एक फंक्शन बना दोगे, ताकि आगे आने वाले टाइम में जब भी आप वो सेम चीज़ अपने प्रोग्राम में यूज़ करना चाहो तो आप वो सिर्फ फंक्शन का नाम डाल दो उधर, और बाकी सारी चीज़ें जो भी चीज़ें आपको करवानी थी वो सारी चीज़ें वहाँ पर आके सेव हो जाएंगी। इस तरीके से आप एक ही चीज़ को अपने कोड में यानी कि अपने प्रोग्राम में बार बार यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स इस कोड एग्जांपल में फ़िलहाल के लिए तो हमें नहीं दिख रहे हैं, बट मैं आपको इसकी भी ग्लिम्स बता देता हूँ। ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, अब वेरिएबल्स को हम बेसिकली खुद से नाम देते हैं। ओके, तो ये वेरिएबल को एक नाम देने का भी रूल्स हैं। जिस तरीके से हम कोई भी नाम दे नहीं सकते, जैसे कि हम स्टार्ट नहीं कर सकते हमारे वेरिएबल का नाम एक नंबर से, यानी कि हम 1 से हमारे वेरिएबल का नाम नहीं स्टार्ट कर सकते। इसी तरीके से और कुछ रूल्स होते हैं इन वेरिएबल्स को नाम देने का। अब ये वेरिएबल का काम क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, जैसे इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। वेरिएबल मतलब इसकी जो वैल्यू है वो वेरी करती है, वैल्यू में बदलाव आता है। तो वेरिएबल के अंदर हम बेसिकली एक वैल्यू स्टोर करते हैं कि जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, मैंने एक वेरिएबल ले लिया मेरे प्रोग्राम में और उसका नाम है ए, ठीक है। तो अब ये ए के अंदर मैंने कुछ वैल्यू स्टोर कर दी। लेट्स सपोज कि मैंने 5 स्टोर कर दिया ए के अंदर।
तो अब क्या होगा कि जब भी मुझे कोई चीज़ या फिर कोई वैल्यू चेंज करवानी है इस वेरिएबल के अंदर, तो मैं उसको चेंज करवा सकता हूँ। जैसे मैंने 5 पहले डाल रखा था ए के अंदर, अब मैं उसको चेंज करके 7 डलवा दूंगा या फिर 8 डलवा दूंगा। जिस भी तरीके की मेरी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से मैं इसके अंदर की वैल्यूज़ जो स्टोर्ड हैं वो चेंज करवा सकता हूँ। तो वेरिएबल की ये काबिलियत होती है कि उसके अंदर की जो वैल्यूज़ हैं वो आप किसी भी टाइम पर चेंज करवा सकते हैं। वेरिएबल्स के बाद हम देखते हैं कि स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेशंस क्या होता है। अभी ये कोड एग्जांपल में ये जो भी लाइंस हैं ये ही स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेशंस होती हैं। ओके, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रिंट एफ वाली लाइन में यहाँ पे एंड में एक सेमीकोलन लगा हुआ है। तो ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं हमारे सी प्रोग्राम्स में वो बेसिकली इन सेमीकोलन से एंड होती हैं। ये सेमीकोलन से हमें पता चलता है कि ये हमारी जो स्टेटमेंट है वो एंड हो गई है। उसी तरीके से ये जो एक्सप्रेशंस हैं, अब यहाँ पर आप प्रिंट एफ के ब्रैकेट के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डबल कोट्स यूज़ किए गए हैं वो हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए, है ना। तो ये जो हेलो वर्ल्ड है ये भी एक टाइप का एक्सप्रेशन है। सो इसी तरीके से स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशन से भी हमारा सी प्रोग्राम बनता है। उसके बाद में लास्ट में हम आ जाते हैं कमेंट्स। अब ये कमेंट्स क्या होता है? कमेंट्स क्या है? प्रोग्राम का वो पार्ट जो हमारा कंपाइलर कन्वर्ट करके हमारे कंप्यूटर को नहीं बताता कि आपको ये एक्शन फॉलो करना है। यानी कि ये कोड एग्जांपल में आप देख सकते हैं जो भी लाइन ये स्लैश और स्टार से स्टार्ट हो रही है जिसके अंदर लिखा हुआ है माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी, तो ये एक टाइप का कमेंट है। ये कमेंट हमारे रेफरेंस के लिए है और ये जो कंपाइलर है हमारा सी कंपाइलर, ये इस लाइन को या फिर इस कमेंट को कन्वर्ट करके हमारे कंप्यूटर को नहीं बताता कि आपको ये चीज़ें करनी है। ये सिर्फ हमारे रेफरेंस के लिए है ताकि हमें पता चल सके हमारा जो प्रोग्राम है उसमें यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है और इस तरीके से आगे आगे क्या होता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों से हमारा सी प्रोग्राम बनता है। और हम डायरेक्टली हम स्विच कर जाते हैं और देखते हैं कि ये जो हमारे प्रोग्राम के कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे हैश इंक्लूड है या फिर इंट मेन है, ये सारी चीज़ों का क्या मतलब होता है। इसके बाद में हम जैसे ही ये सारी चीज़ें हम समझ जाएंगे उसके बाद हम चलेंगे सीधा विजुअल स्टूडियो कोड पर और वहाँ पे हम हमारा प्रोग्राम रन करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हमारा प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो आ रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं जो हमारी सबसे पहली लाइन है हमारे कोड के एग्जाम्पल के अंदर, जो हमारा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है उसमें क्या है, वो है हैश इंक्लूड और उसके बाद ब्रैकेट दिए हुए हैं स्क्वेरिश टाइप के, उसके अंदर दिया हुआ है stdio.h। अब ये लाइन क्या कर रही है? ये लाइन एक प्री प्रोसेसर कमांड है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था चाय का कि चाय बनाने के लिए आपको दूध बनाना नहीं पड़ता घर पर या फिर चाय पत्ती बनानी नहीं पड़ती, वो आप डायरेक्टली कहीं से परचेज कर लेते हैं। तो ये जो हैश इंक्लूड कमांड है ये भी उस परचेज की तरह ही है। ये क्या कर रहा है, जो ब्रैकेट के अंदर फाइल का नाम दिया गया है stdio.h या फिर इसके अलावा कोई दूसरी फाइल भी हो सकती है जैसे conio.h, तो ये अलग अलग टाइप की जो फाइल्स हैं ये हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट करवाता है ये हैश इंक्लूड स्टेटमेंट। अब ये इंपोर्ट क्यों कराता है? क्योंकि ये जो फाइल्स हैं जैसे कि ये stdio.h फाइल्स हैं, इसके अंदर कुछ ऑलरेडी चीज़ें डिफाइंड हैं जो कि हमने नहीं बनाई, जो कि किसी सी डेवलपर ने बना रखी हैं और वो उसे हमारे सी प्रोग्राम में इंक्लूड करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्री प्रोसेसर कमांड, विद द हेल्प ऑफ दिस हैश इंक्लूड फंक्शन। तो ये हैश इंक्लूड हमें वो फाइल इंपोर्ट करवाने में मदद कर रहा है क्योंकि ये stdio.h है, ये ऑलरेडी किसी ने बना रखा है, तो उसकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, उसकी जो चीज़ें हैं वो हम हमारे प्रोग्राम में भी इस्तेमाल कर सकें, इसीलिए हम यहाँ पर ये हैश इंक्लूड वाली लाइन लिख रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो प्रिंट एफ फंक्शन है या फिर मेन एफ, ये जो भी वर्ड्स अंदर लिखे हुए हैं ये भी इस फाइल से जो हमने इंक्लूड की है एकदम स्टार्टिंग में उससे कुछ कनेक्शन रखते हैं। तो ये भी हम देखेंगे कि इसी की वजह से हमें यहाँ पर सबसे पहली लाइन में वो फाइल को इंपोर्ट करना पड़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है हैश इंक्लूड इज़ अ प्री प्रोसेसर कमांड विच टेल्स द कंपाइलर टू इंक्लूड द फाइल्स बिफोर हैंड। तो ये जो ब्रैकेट दिख रहे हैं आपको ट्रायंगुलर शेप में, उसके अंदर जो फाइल का नाम होगा वो फाइल हमारा जो कंपाइलर है वो समझ के इंपोर्ट करवा देगा। तो ये प्री प्रोसेसर कमांड क्या करती है, कोई भी फाइल को इंपोर्ट करवाती है हमारे प्रोग्राम में ताकि हम उस फाइल की जो चीज़ें हैं वो हमारे प्रोग्राम में आगे यूज़ कर सकें।
ओके, तो हमने पहली लाइन समझ ली, हमने समझ लिया ये हैश इंक्लूड वाली जो चीज़ है हमारे प्रोग्राम में वो क्या कर रही है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये इंट मेन क्या चीज़ है। अब ये INT और उसके आगे आपको राउंड ब्रैकेट्स दिख रहे होंगे। तो ये राउंड ब्रैकेट्स, ये मेन, ये इंट क्या करती हैं। तो बेसिकली आप अगर एक स्मॉल सा एग्जांपल लें, जैसे आपका घर है और आपके घर का एक मेन डोर होता है, मेन एंट्रेंस होता है, वहीं से आपके घर के जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो आते हैं और जाते हैं। सो बिल्कुल उसी तरीके से हमारा जो प्रोग्राम है उसका एंट्री पॉइंट जो है वो ये मेन है, MAIN। तो हर सी प्रोग्राम में ये मेन फंक्शन आपको दिखेगा और ये ही हमारे सी प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होगा, जहाँ से हमारा सी कंपाइलर जो है वो हमारे कोड को आगे पढ़ना शुरू कर देगा और उसे कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। तो ये मेन जो है ये एक टाइप का फंक्शन है। अब ये फंक्शन है, कैसे पता चलेगा, आगे हम देखेंगे कि ये फंक्शंस होते क्या हैं, पर अगर हमें पता लगाना है कि ये जो चीज़ है ये फंक्शन है या नहीं है, तो ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम देख सकते हैं ये जो मेन लिखा हुआ है इसके आगे ये 2 राउंड ब्रैकेट्स भी हैं। तो ये राउंड ब्रैकेट से हमें ये समझ में आता है कि ये एक टाइप का फंक्शन है। तो इसीलिए हम इसे इस तरीके से समझते हैं कि जो हमारे घर का मेन डोर होता है जहाँ से हम अंदर और बाहर जाते हैं घर के, उसी तरीके से ये मेन फंक्शन जो है ये हमारे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है और यहीं से जो हमारा प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो रहा है। इसके ऊपर जो हमने लाइंस लिखी जो प्री प्रोसेसर कमांड्स थी वो तो इसीलिए लिखी ताकि हम कंपाइलर को बता सकें कि आपको ये फाइल हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करनी है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद हमारा मेन फंक्शन आ जाता है, जो मेन एंट्री पॉइंट है वो आ जाता है और हम उसके अंदर चले जाते हैं। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि हम मेन वाला जो फंक्शन है उसके अंदर आ गए हैं, तो वो हमें बताते हैं ये कर्ली ब्रैकेट्स। आप देख सकते हैं ये मेन फंक्शन के नाम के आगे आपको यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स दिख रहे हैं और यहाँ लास्ट में भी वो जाके एंड हो रहे हैं, यानी कि ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो हमारे मेन फंक्शन का पार्ट है और मेन फंक्शन के अंदर है। अब जैसे जैसे आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से फेमिलियर हो जाएंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये चीज़ें और आसानी से समझ में आने लगेंगी। तो हमने देखा कि प्री प्रोसेसर कमांड्स क्या होती हैं, जो सबसे फर्स्ट लाइन थी हमारे कोड एग्जाम्पल में। उसके बाद हमने देखा कि ये जो मेन फंक्शन है ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। अब हम आगे चल के देखेंगे कि ये जो थर्ड लाइन है जो हमारे स्लैश और एस्ट्रिक यानी कि स्टार से स्टार्ट हो रही है, ये एग्जैक्टली क्या करती है। तो ये जो स्लैश स्टार से स्टार्ट और एंड हो रही है, दिस विल बी इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। ये कंपाइलर इग्नोर कर देगा। क्यों इग्नोर कर देगा? क्योंकि ये कंप्यूटर के लिए नहीं है कमांड, ये हमारे रेफरेंस के लिए है। जो इंसान प्रोग्राम लिख रहा है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है इंसान, उसके रेफरेंस के लिए है, ताकि आपको पता चल सके कि आपने इस वाले पार्ट में एग्जैक्टली क्या बोला है हमारे कंप्यूटर को करने के लिए। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इजी बना देता है हमारे प्रोग्राम को समझने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वो स्लैश के अंदर क्या है, वो स्लैश के अंदर लिखा हुआ है माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी। तो इसको आप पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा, तो ये जो प्रोग्राम है ये आपका पहला प्रोग्राम है सी लैंग्वेज के अंदर। तो ये जो कमेंट्स होती हैं, बेसिकली ये जो स्लैश और स्टार से स्टार्ट होती हैं, इन्हें हम कमेंट्स कहते हैं। जैसे हमने पहले देखा था, ये कमेंट्स हमारा कंपाइलर इग्नोर कर देता है, कन्वर्ट नहीं करता है हमारे कंप्यूटर को बताने के लिए, इग्नोर कर देता है। ये सिर्फ हमारे रेफरेंस के लिए है, ताकि हमें समझ में आ सके कि ये जो प्रोग्राम है वो क्या कर रहा है उस पर्टिकुलर एरिया में या उस पर्टिकुलर सेक्शन में। उसके बाद हम आ जाते हैं जो हमारी फोर्थ लाइन है प्रोग्राम की, प्रिंट एफ वाली लाइन। अब ये प्रिंट एफ क्या है? ये भी एक टाइप का फंक्शन है। अब ये मुझे कैसे पता चला कि ये फंक्शन है? क्योंकि ये नाम के बाद इसके ये जो राउंड ब्रैकेट्स आपको दिख रहे हैं वो आ जाते हैं, तो इसलिए मुझे पता चल पा रहा है कि ये जो प्रिंट एफ है ये एक फंक्शन है। अब ये प्रिंट एफ एग्जैक्टली करता क्या है? तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो हमने ये प्री प्रोसेसर कमांड लिखी थी ऊपर, जिसमें हमने लिखा था कि हैश इंक्लूड द stdio.h वाली फाइल,
तो ये stdio.h वाली जो फाइल है ये क्या डिफाइन करती है, ये हमने क्यों इंपोर्ट की प्रोग्राम में, ये हमने इसलिए इंपोर्ट की ताकि हमारे जो इनपुट एंड आउटपुट वाले जो चीज़ें हैं, जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, यानी कि जो हमारा प्रोग्राम है वो किस तरीके से हमारे इनपुट वाली चीज़ों को, यानी कि हमारे कीबोर्ड एंड माउस को हैंडल करेगा, या फिर जो आउटपुट वाली स्क्रीन आएगी उसको किस तरीके से हैंडल करेगा। तो ये सारी चीज़ें इस stdio.h वाली फाइल में डिफाइन होती है। और इसीलिए जो ये प्रिंट एफ वाला फंक्शन है जो आपको 4th लाइन दिख रही है, जिसके अंदर हमने ये लिखा हुआ है कि हेलो वर्ल्ड, और वो भी हमने डबल कोट्स में दिया हुआ है। तो ये जो प्रिंट एफ वाली लाइन है ये बेसिकली उस stdio.h वाली फाइल से ही हमने ली है। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्योंकि हमने stdio.h वाली फाइल स्टार्टिंग में ही इंपोर्ट कर ली थी, इसीलिए हम ये प्रिंट एफ वाली लाइन जो है वो यूज़ कर पाए। अब ये प्रिंट एफ वाले के अंदर हमने लिख रखा है डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड। तो ये जो हेलो वर्ल्ड है ये हम चाहते हैं कि हमारे आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाए। तो ये देखेंगे हम किस तरीके से प्रिंट हो रहा है। अभी आप देखोगे कि हेलो वर्ल्ड के बाद में हमने एक बैकस्लैश और एन भी दे रखा है। तो ये बैकस्लैश और एन ये फिलहाल के लिए आप इग्नोर कर दीजिए, ये हम आगे आने वाले प्रोग्राम्स में या आगे आने वाले पीपीटीज में या स्लाइड्स में समझेंगे कि किस तरीके से ये चीज़ वर्क करती है। तो फिलहाल के लिए आप उसे इग्नोर कर दीजिए। आप सिर्फ इतना देखिए कि जो प्रिंट एफ वाला जो लाइन है वो स्टार्ट हो रहा है राउंड ब्रैकेट से, और उसके अंदर में हमने लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। और वो एंड कैसे हो रहा है, एंड हो रहा है सेमीकोलन से, क्योंकि हमने इससे पहले वाली स्लाइड में देखा था कि जो ये हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं वो एंड किससे होते हैं, सेमीकोलन से। तो इसीलिए हमारी ये जो लाइन है प्रिंट एफ वाली ये सेमीकोलन से एंड हो रही है, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है। तो हम यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं कि प्रिंट एफ इज अ फंक्शन विच कॉजेज द मैसेज हेलो वर्ल्ड। तो हमारे आउटपुट स्क्रीन पर जब हम देखेंगे तो वहाँ पर हमें ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ डिस्प्ले हो जाएगा। तो हमने ये चारों लाइन समझ ली कि क्या कर रही हैं, किस तरीके से वर्क कर रही हैं। अब इसके बाद वाली लाइन में हम आते हैं और देखते हैं कि ये क्या कर रही है। तो ये रिटर्न ज़ीरो बेसिकली हमारा जो मेन फंक्शन था, यानी कि हमारा जो मेन डोर था उसको क्लोज करना है, अब उसको बंद करना है। तो ये हमारी रिटर्न ज़ीरो वाली लाइन हमें ये बता रही है। तो हमने जो एग्जांपल लिया था घर का कि जहाँ पर एक मेन डोर होता है, तो मेन डोर से आप अंदर तो आ गए, अब घर में अब अंदर जाते जाओ तो कहीं तो ऐसी वॉल होगी ना जो बताएगी आपको कि अब यहाँ पर जाकर घर एंड हो गया है, ख़त्म हो गया है, इसके आगे आपका घर नहीं है या फिर इसके आगे किसी दूसरे का घर है। तो ये जो रिटर्न ज़ीरो वाली जो लाइन है आपको दिख रही है, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से वर्क करती है जिस तरीके से ये दीवार बता रही है कि यहाँ पर जाकर आपका घर जो है वो ख़त्म हो गया। तो मेन फंक्शन स्टार्ट से हुआ था, मेन लिखा हुआ है वहाँ से, और एंड कहाँ पर हुआ, रिटर्न ज़ीरो से। तो जहाँ पर भी आपको ये रिटर्न ज़ीरो दिखेगा आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो आपका मेन फंक्शन है वो ख़त्म हो गया है। तो ये सारी चीज़ें जो थी हमारे कोड के एग्जाम्पल के जो पार्ट्स थे वो हमने एक एक करके समझे कि क्या काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उसके बाद में जो लास्ट में आपको ये कर्ली ब्रैकेट दिख रहा है, तो ये आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा कि ये मेन फंक्शन का स्टार्ट हमने कर्ली ब्रैकेट से किया था, तो जो एंड है वो भी कर्ली ब्रैकेट से करना पड़ेगा। सो इसी तरीके से ओपनिंग एंड कर्ली ब्रैकेट्स हमने यूज़ किए। उसके बाद हमने ये तो समझ लिया कि हमारे प्रोग्राम का फ्लो किस तरीके से होना चाहिए, स्टार्ट कैसे होगा, उसके बाद एंड कैसे होगा। अब हमें ये देखना है कि ये कंपाइल कैसे हो रहा होगा। तो हम देखते हैं कि ये कंपाइल कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करने वाले हैं एज अ टेक्स्ट एडिटर, हम वहाँ पर ही हमारा प्रोग्राम जो है वो टाइप करेंगे, और वो उस प्रोग्राम को सेव करने के बाद, यानी कि उसमें सेव वाला ऑप्शन आएगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी विजुअल स्टूडियो कोड जाकर, वहाँ पर सेव वाला ऑप्शन आएगा, आपको वहाँ पर सेव करके फिर जो स्क्रीन पर है वहाँ पर आपको कर्सर ले जाके राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शंस आएंगे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आपको रन कोड वाले ऑप्शन में जाना है, और जैसे ही आप रन कोड पर क्लिक करेंगे आपका जो कंपाइलर है वो स्टार्ट हो जाएगा, और एक एक करके आपकी लाइन पढ़ेगा और समझेगा कि आप क्या बताना चाह रहे हैं आपके प्रोग्राम के हेल्प से। और लाइन पढ़ने के बाद वो सारा काम ख़त्म करने के बाद आपको जो भी आपका एक्शंस डिज़ायर्ड था वो आपको लाकर आपके आउटपुट स्क्रीन पर दे देगा। तो किस तरीके से वर्क कर रहा है, चलिए हम देखते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में जाके। तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड आ गया है।
यहाँ पर हमने ऑलरेडी ये हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम लिख रखा है, जहाँ पर हमने देखा हैश इंक्लूड stdio.h लिखा, उसके बाद हमारा इंट मेन वाला फंक्शन स्टार्ट हो गया। फिर ये प्रिंट एफ वाली लाइन थी जहाँ पर हमें इसके अंदर जो भी लिखा है वो प्रिंट करवाना है। उसके बाद ये रिटर्न ज़ीरो है। रिटर्न ज़ीरो हमें क्या बता रहा है कि ये जो हमारा मेन फंक्शन है वो यहाँ पर एंड हो रहा है। तो मैं आपको एक बार वापस से करके दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से मैंने फ़ाइल बना दी। आपको ये विजुअल स्टूडियो कोड दिख रहा होगा, इसके सारे ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हमें फ़िलहाल के लिए जो यूज़ करना है ऑप्शन, वो हमें यूज़ करना है फाइल वाला, और यहाँ पर फाइल में जाके न्यू फाइल करनी है और न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक फ़ोल्डर ओपन कर लेंगे। तो आप फाइल में जाएंगे और यहाँ पे आपको 5th ऑप्शन दिखेगा फ़ोल्डर ओपन करने का, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। और क्योंकि मुझे फ़िलहाल काम करना है मेरे डेस्कटॉप पर, तो मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करूँगा और ये सेलेक्ट कर दूँगा फ़ोल्डर। अब मैंने जैसे ही डेस्कटॉप सेलेक्ट किया, आप देख सकते हैं मेरा डेस्कटॉप वाला फ़ोल्डर इसके अंदर ओपन हो जाएगा। तो फ़िलहाल के लिए मेरे डेस्कटॉप के अंदर कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर ब्लैंक दिख रहा है। आपके डेस्कटॉप पे जो भी फाइल्स होंगी वो आपको यहाँ पर नीचे नीचे दिख जाएंगी। अब क्या करना है, ये आपको डेस्कटॉप फोल्डर दिख रहा है यहाँ पर। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक न्यू फाइल वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको लेफ़्ट क्लिक करना है और आपको यहाँ पर अपने फाइल को कुछ नाम दे देना है। जैसे कि हम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बना रहे हैं, तो मैं उसका नाम दूंगा हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद में आपको डॉट लगा के सी लिख देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने hello world डॉट सी लिखा है। डॉट सी क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता है हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो इसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है, जो फाइल के आगे नाम लिखना होता है, वो होता है डॉट सी। सो बाकी उस तरीके से जैसे हम कोई वर्ड फाइल बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है DOC, या फिर PDF बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है PDF। सो उसी तरीके से सी प्रोग्राम का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट सी। अब इसको लिखने के बाद हम एंटर दबा देंगे तो आप विद इन फ्यू सेकंड्स देखेंगे कि आपका ये जो hello world डॉट सी वाली फाइल है वो आपको यहाँ पे ओपन हो गई है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है, बोल रहा है टाइप करो, आपका जो सी प्रोग्राम है वो आप यहाँ पर टाइप करो। तो हम कोई देरी ना करते हुए जल्दी से हम टाइप कर देंगे जो हमने सीखा था, जो हमने अभी देखा हमारा जो हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम है। तो हम वो जल्दी से हम यहाँ पे टाइप कर देंगे कि यहाँ पे सबसे पहले जो प्री प्रोसेसर कमांड थी वो लिख दी। उसके बाद हमारा जो मेन डोर है यानी कि मेन फंक्शन वो हमने लिख दिया, और मेन फंक्शन को स्टार्ट टू एंड करने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स दिए। उसके बाद हमने यहाँ पे कमेंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि हमें पता है हम यहाँ पर सी प्रोग्राम बना रहे हैं, वो भी हेलो वर्ल्ड वाला, तो इसीलिए हमें ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे प्रिंट एफ लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ ब्रैकेट डाल देंगे, यहाँ पे डबल कोट्स आ जाएगा और हम यहाँ बता देंगे कि दिस इज़ ए हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, तो इसलिए हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख रहे हैं। और उसके यहाँ पे बाद में सेमीकोलन डाल देंगे ताकि पता चल सके ये जो स्टेटमेंट है ये ख़त्म हो गई है। अब क्योंकि मेन वाला फंक्शन जो है हमें वो बंद करना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिटर्न 0 और सेमीकोलन। तो ये हमारा पूरा जो सी प्रोग्राम है वो हो गया है कंप्लीट। हेलो वर्ल्ड वाला जो सी प्रोग्राम था वो हो गया है कंप्लीट। अब हम यहाँ पे आपको दिख सकता है एक वाइट डॉट दिख रहा है, जिसका मतलब है कि आपका प्रोग्राम सेव नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पे जाएंगे फाइल में और आप यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, आप सेव पर क्लिक करेंगे, आपका प्रोग्राम सेव हो गया। अब आपको क्या करना है, यहीं पर स्क्रीन पर कहीं पे भी जाकर राइट क्लिक कर देना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था आपको ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर डिस्प्ले होंगे, तो आपको सबसे पहले वाले ऑप्शन पर जाना है और आपको रन कोड पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही रन कोड पर क्लिक करेंगे आपको दिखेगा यहाँ नीचे कुछ बॉक्स जैसा ओपन हो गया है, ये हमारी एक आउटपुट स्क्रीन है। ओके, तो ये आउटपुट स्क्रीन में हम देख सकते हैं कि हमारा जो कोड है वो कंपाइलर ने कंपाइल करके कंप्यूटर को बता दिया कि क्या कैसे करना है, और हमारे जो कंप्यूटर है उसने हमें ये स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट करवा दी। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे आपने जैसे डिफाइन किया था कि आपको हेलो वर्ल्ड लिखवाना है, वैसा का वैसा हेलो वर्ल्ड यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। तो ये जो पावर है, ये जो फंक्शनैलिटी है हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, यही इसे बहुत एफिशिएंट, स्ट्रक्चर्ड और बेहतर बनाती है। तो हमने सबसे पहला हमारा जो प्रोग्राम था सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो यहाँ पर एक्सप्लोर किया। आगे धीरे धीरे हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और समझेंगे और बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी बनाएंगे जिसकी फंक्शनैलिटी